जुलाई का महीना, जब हर चीज़ एक नए सिरे से शुरू होती है। इस दौरान राहुल कोचिंग में अनिल सर के यहाँ जाता था। वहीं उसकी मुलाकात एक प्यारी सी लड़की खुशी से हुई। खुशी की मुस्कान ने राहुल का दिल जीत लिया और एक अनजान एहसास ने उसे घेर लिया। वो उसे हर दिन देखते रहे, उसका ध्यान भटकने नहीं देता था। फिर 5 सितंबर का दिन आया, जब टीचर्स डे मनाया गया। उस दिन राहुल ने खुशी से पहली बार इंस्टाग्राम पर बात की। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। 30 सितंबर को राहुल ने अपने दिल की बात खुशी के सामने रखी। खुशी ने भी उसका प्यार स्वीकार किया। प्यार का यह सफ़र दोनों के लिए रोमांचक था। खुशी का जन्मदिन पास आ रहा था और उसने राहुल को मिठाई देने का सोचा, लेकिन जब राहुल ने मिठाई लेने से मना कर दिया तो खुशी गुस्से में आ गई। राहुल को यह समझ में आ गया कि उसे कुछ करना होगा। अगले दिन वह खुशी के लिए चॉकलेट लेकर गया। थोड़ी देर बाद खुशी उसके मनाने पर राजी हो गई, जैसे ही वह चॉकलेट अपने हाथ में लिया। परंतु राहुल के जन्मदिन के 4 दिन पहले कोचिंग बंद हो गई और यह दोनों के लिए एक संकट बन गया। अब वे एक दूसरे को देखने में अक्षम थे। तब दूरियां बढ़ने लगीं और यह बात खुशी के परिवार वालों तक पहुंच गई। जब उनके माँ और पिता को खुशी के राहुल के साथ प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने राहुल के घर फोन करके बात करने से मना किया। परंतु प्यार की ताकत कुछ और होती है। खुशी ने चुपचाप राहुल से संपर्क बनाए रखा। इसी बीच राहुल नौकरी के लिए चला गया, जिससे दूरियां और बढ़ गईं। लेकिन राहुल और खुशी का प्यार एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं हुआ। दोनों ने एक साथ अपने परिवार वालों को मनाने का निर्णय लिया। यह प्यार की कहानी संघर्षों से भरी, यह साबित करती है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। राहुल अब नौकरी पर था। दिन भर काम में व्यस्त रहता, लेकिन शाम होते ही उसकी आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर अटक जाती। उसे एक कॉल का इंतजार करती, जिसे खुशी किसी ना किसी तरह से कर ही लेती। यह एक ऐसा समय था जब दोनों अपनी मोहब्बत की मिठास के साथ स्वप्नों की दुनिया में खोए रहते थे। खुशी के लिए ये समय और भी कठिन था। वो अपने ही घर में कैद थी। माँ पापा की निगरानी हर वक्त उस पर बनी रहती, लेकिन मोहब्बत बंदिशें नहीं मानती। जब दिल की बात जुबान से नहीं निकल सकती, तब आंखें और चुप्पियाँ बोलने लगती हैं। खुशी अपने मन की बात को अपने जज्बातों के माध्यम से राहुल तक पहुँचाने की कोशिश करती। राहुल की नौकरी की पहली तनख्वाह आई तो उसने सबसे पहले खुशी के लिए एक गिफ्ट खरीदा, एक खूबसूरत सी डायरी। वो डायरी उसकी हर दिन की बातें, हर एक यादें, हर अधूरी मुलाकात का जिक्र थी। उसे पोस्ट करते ही वह सोचने लगा कि क्या खुशी उसकी प्यार को समझ पाएगी। खुशी को जब वो डायरी मिली तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसके पन्नों में बसी मोहब्बत की स्याही ने उसकी हिम्मत को एक नया रंग दिया। अब वो अपने प्यार के लिए और भी मजबूती से खड़ी हो चुकी थी, जैसे एक चट्टान जो हर परिस्थिति का सामना कर सकती थी। एक दिन खुशी की मम्मी को हार्ट अटैक आ गया। घर में तनाव का माहौल हो गया। इसी दौरान राहुल को ये खबर मिली। उसने बिना देर किए अपनी छुट्टियां लीं और खुशी के शहर चला आया। उसकी यह भावना खुशी के प्रति उसका सच्चा प्यार दर्शाती थी। राहुल चुपचाप अस्पताल पहुंचा। दूर से ही खुशी को देखा। वो माँ के सिरहाने बैठी थी, थकी, टूटी हुई। लेकिन जैसे ही राहुल पर उसकी नज़र पड़ी, सब कुछ भूलकर वो दौड़ते हुए उसके गले लग गई। आंसू उसके चेहरे पर बिखर गए, लेकिन राहुल ने उसे मजबूती से थामे रखा। खुशी के पिता ने राहुल को पहली बार देखा। पहले तो गुस्सा आया, पर जब उन्होंने राहुल की आंखों में चिंता, सच्चाई और प्यार देखा तो उनका दिल पिघल गया। माँ भी ठीक हो गई और राहुल रोज अस्पताल आता, डॉक्टर से बात करता, दवाइयाँ लाता। फिर एक शाम खुशी के पापा ने राहुल को पास बुलाया। बोले, बेटा, प्यार तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन निभाने की हिम्मत बहुत कम में होती है। तुमने निभाया बिना किसी शर्त के। अगर मेरी बेटी तुम्हें चाहती है और तुम उसे, तो मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूँ। राहुल की आंखें नम हो गईं। 2 साल बाद एक सजी हुई शादी की महफिल में संगीत की धुनें गूंज रही थीं। स्टेज पर एक दूल्हा और दुल्हन बैठे थे, राहुल और खुशी। उनकी मोहब्बत की कहानी जो कोचिंग से शुरू हुई थी, अब 7 फेरों की कस्में बन गई थी। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार भले देर से मंजिल तक पहुँचे, लेकिन अगर दिल साफ हो, नियत नेक हो और साथ निभाने का वादा मजबूत हो, तो अंत हमेशा खूबसूरत होता है।